हेलो स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ पे कवि कह रहे हैं, मैंने वसन के विहगों से पूछा, यानी विहग यानी पक्षी, वसन के जो पक्षियों से पूछा, तुम कितने हो चंचल, यानी तुम इतने क्यों चंचल, यानी क्यों इतने हो चंचल, ऐसे प्रश्न पूछा। वे बोले, हम गाते रहते आनंद गीत प्रतिशन प्रतिपल। उन्होंने क्या बोला, यानी कवि ने प्रश्न पूछा कि पक्षियों से कि तुम इतने चंचल क्यों हो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे बोले, हम गाते रहते आनंद गीत प्रति क्षण प्रति पल, यानी हर क्षण और हर पल जैसे हम क्या गाते रहते हैं, आनंद गीत। वन उपवन पेड़ में भरते रह पेड़ वन उपवन में भरते रहते अपना कल गान विकल कुजन, जैसे विकल कुजन है व्याकुल स्वर। उन्होंने कल गाने ने पक्षियों की चहचहाट, तो पक्षियों ने क्या कहा कि हम अपनी पक्षियों की चहचहाट, यानी हम अपनी चहचहाट व्याकुल स्वर से, यहाँ पे जैसे व्याकुल स्वर से हम यहाँ पे चहचहाट लाने की कोशिश करते हैं। तो प्रतिशन प्रतिपल वो क्या करते हैं, वन उपवन में चहचहाट लाने का कार्य करते हैं और बोलते हैं कि यानी उनकी चहचहाट से पूरा वातावरण प्रसन्न लगता है। पेड़ पौधों की हरियाली साथ में पशु पक्षियों की चहचहाट से वातावरण में प्रसन्नता आ जाती है। हमें हम में नवजीवन का है, नवजीवन का स्वर है, यानी वो कहते हैं कि हम में कौन सा स्वर है, नवजीवन का, नए कुछ नया निर्माण करने का ऐसा स्वर है। और या ऐसा भी बोला जा सकता है कि वो जैसे अपनी चहचहाट के माध्यम से प्रसन्नता लाने की कोशिश करते हैं। हम में है भरा नवल यौवन, जैसे वो कहते हैं कि हम में नवल यौवन भरा हुआ है और वो उत्सुकता से कोई भी कार्य करने की कोशिश करते हैं। चहचहाट के माध्यम से वो पशु पक्षी, जैसे पेड़ अपना कार्य कर रहे हैं, पशु पक्षी प्रतिशन प्रतिपल बगीचों में, जैसे जैसे घर में आवाज़ आती है तो अच्छा लगता है, यानी घर शांत अच्छा नहीं रहता, वैसे ही बगीचे में पशु पक्षियों की चहट से वातावरण प्रसन्न दिखाई देता है। और वही कलगान यानी वही स्वर उनके सुनाई देते हैं। और वो क्या कहते हैं कि जैसे हम प्रकृति में या सृष्टि में उनकी चहचहाट या सुंदर सुंदर पक्षी दिखाई देते हैं, जैसे हर एक ऋतु में नए नए पक्षी दिखाई देते हैं। तो यही पक्षी है कि जो प्रकृति की शोभा बढ़ाने का कार्य करते, जैसे पेड़ पौधे हैं वो भी शोभा बढ़ाते हैं, हर ऋतु में उन्हें अलग अलग फूल खिल जाते हैं। तो वैसे ही पशु पक्षी भी जैसे प्रकृति में शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं, चहचहाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे वसंत ऋतु का वर्णन किया है कवि ने। और आरसी प्रसाद सिंह यानी यही बताना चाहते हैं कि यानी प्रकृति, अब प्रकृति तो खुद नहीं बोल सकती, पर कवि ने अपने माध्यम से, कवि ने की हुई कल्पना बहुत अच्छी है। जैसे वसंत ऋतु का वर्णन किया हुआ है, वसंत ऋतु आने के बाद पशु पक्षी पेड़ पौधे पुष्प साथ में कितने सुंदर दिखते हैं। विविधता से, विविधता का जो वरदान उन्हें मिला है, जैसे वो खिलते रहते हैं, प्रतिदिन हंसते रहते हैं, जैसे पतझड़ आए या मुरझा जाए तो भी वो अपना कार्य करते ही रहते हैं। जैसे तरु है, तरु छाया देने का वृक्ष है, तरु यानी वृक्ष, वृक्ष हमें छाया देने का कार्य करते हैं। पर जब कवि उसे प्रश्न पूछते हैं कि तुम इतने यानी तुम हो कितने शीतल, तो वो क्या बोलता है कि हाँ, हमें जो हमारे ऊपर जो कोमल पत्ती आती है हम उसके माध्यम से क्या करते हैं, मिट्टी के माध्यम से हमें जो मिलता है हम उससे क्या करते हैं, लोगों को छाया देते हैं। साथ में हम लोगों को फल फूल और मधुर पके हुए जैसे
वो भी कैसे मधुर और पके हुए, मीठे और पके हुए फल देते हैं। और हमारी जैसे घनदाट जो छाया है, यहाँ पे जो राहगीर आ जाता है वो जैसे थका मांदा आता है, तो वो जैसे सुकून से यहाँ पे जैसे बैठ जाता है और उसे सुकून भी मिलता है। जो वसंत की लतिका है, जो टहनियाँ है, वो कैसी है, कोमल है। वर वो क्या बोलती है कि हमें जो पथ यानी रास्ता, तो जो प्रतिदिन प्रतिक्षण हमें हमारे पास आता है, हम उसे सहारा देने का कार्य करते हैं, पर हमें सहारा कैसे देना है इसका ज्ञात नहीं है। निज दुर्बलता का ध्यान नहीं है, यानी हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमें दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। मुझमें छवि का अभिमान, यानी वो क्या कहती है कि मुझमें, हम में वो अभिमान है। हम अपने रंग रूप पे घमंड नहीं करते और अभिमान भी नहीं करते, पर हम दूसरों को कुछ दे रहे हैं। और साथ में जैसे यहाँ पे कवि ने की हुई कल्पना है कि वो दूसरों को कुछ दे रहे हैं तो भी उनमें ये घमंड नहीं है। वैसे ही वसंत जो पशु पक्षी है, वह से प्रश्न पूछते हैं कवि, और वो उनको कहते हैं कि तुम इतने चंचल क्यों हो। तो पशु पक्षी बताते हैं, गाते रहते हैं और बोलते हैं आनंद गीत प्रतिक्षण प्रतिफल। वो हर बार जैसे चहचहाने का कार्य करते हैं और आनंद गीत गाते रहते हैं। जैसे अपना कलगान जो चहचहाट है, उससे जो व्याकुल स्वर सुनाई देते हैं, वो भी लुभाने वाले रहते हैं। और यही नवजीवन का स्वर है, यानी हमारे जैसे प्रकृति में या उनको उनका जो कार्य देखकर कुछ करने की जैसे कवि की इच्छा होती है। और कवि ने इस कविता के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश यहाँ पे दिया है।